आ गए नीतीश कुमार जी शपथ लेने के लिए 7वीं बार मुख्यमंत्री की। हेलो नहीं तो वो धीरे धीरे वो है क्या हमारे तो कभी नहीं आता वो धीरे धीरे हमारे तो हम आपको आवाज नहीं सुना पाए नीतीश कुमार की शपथ लेते हुए तकनीकी कारणों की वजह से, लेकिन अब नीतीश कुमार औपचारिक तौर पर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि वो शपथ ले चुके हैं। अब उनके बाद उप मुख्यमंत्रियों को आप देखेंगे और फिर दोनों बल्कि चारों कोटे से बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी से एक एक करके सारे मंत्री शपथ लेंगे। नीतीश कुमार का छोटा सा परिचय यहां स्क्रीन पर जब हम आपको बताते हैं, खुद भी वो पुराने दिन याद आ जाते हैं वाजपेयी जी, जब नीतीश कुमार जी वाजपेयी सरकार में मंत्री होते थे। उसके बाद कैसे कैसे ऊंच नीच हुए हैं, कैसे उतार चढ़ाव आए हैं उनके करियर में, लेकिन स्टैंड रहते रहे हैं। सोशलिस्ट पुराने सोशलिस्ट हैं, आज भी सोशलिस्ट हैं, और फैब्रिक लेकिन अब लगता है बदल सा रहा है। नहीं याद करिए ना, नहीं याद, नरेंद्र मोदी के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर एनडीए छोड़ दिया था। बिल्कुल। उसके बाद चुनाव जीते, फिर यू टर्न मार लिया, और उसके बाद उन्हीं नरेंद्र मोदी के साथ जिनके नाम पर एनडीए छोड़ा था, उनके साथ मिलकर उनके नाम पर चुनाव जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अभी हाल में ही क्या किया था, अभी जब लालू जी के साथ चले गए थे तो तब क्या एक्सक्यूज लिया था, या दोबारा आए थे तो क्या एक्सक्यूज लिया था, मतलब क्या चाह रहे हैं ये हमको तो समझ नहीं आ रहा। इस हालात में हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नीतीश बाबू हाथ जोड़ लेंगे, जो उन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास कामयाब उनका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक तरफ कुर्सी थी, एक तरफ सिद्धांत थे, तो उन्होंने कुर्सी को चूज कर लिया। और क्या कहेंगे ये खैर आपकी पार्टी की लाइन भी है। नहीं, पार्टी इसीलिए वाजपेयी जी जो कह रहे हैं उसे विश्लेषण मत समझिए। फैक्चुअल पोजीशन, आज तो हम फैक्चुअल पोजीशन बताने की स्थिति में है कि वो जरा उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हाँ। पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे इस तरीके की बात। अच्छा, क्योंकि आवाज वहां से ठीक से नहीं आ रही है सुकेश। बीजेपी वहां पर अपनी सरकार फुल फ्लेजेड क्यों नहीं बनाना चाहेगी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अगले 5 साल के लिए वहां मुख्यमंत्री रहने वाले। नंबर्स नहीं है इसलिए नहीं बना पाएगी, नंबर्स चाहिए ना। तो नीतीश कुमार क्यों तैयार नहीं होंगे कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले? इस बात की संभावना क्यों नहीं है कि नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन जाएं? या चर्चा ये भी चलती है कि उपराष्ट्रपति उनको बना दिया। अब इतने स्पेकुलेशन में मैं जाना नहीं चाहता हूं, जबकि आज वो शपथ ले रहे हैं कि वो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। और वहां देखिए, नीतीश कुमार का वहां रहना कई वजहों से जरूरी है। उनकी पार्टी में कोई सेकंड रंग लीडरशिप नहीं है, उन्होंने कोई सेकंड रंग लीडरशिप ग्रूम नहीं की है। पार्टी उनकी बिखर जाएगी अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहां वो कमांड में नहीं होते हैं। उनके नंबर्स इतने हैं कि वो मेक और ब्रेक वाली स्थिति में है। पहले वो डिसाइसिव रोल में थे, अब वो ऐसे रोल में हैं कि वो बीजेपी से निकलते हैं तो बीजेपी का सरकार बनना मुश्किल है। अगर वो फिर से पलटी मारते हैं तो आरजेडी की सरकार बन सकती है, बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। तो कई वजहों से नीतीश कुमार का वहां रहना उन्हें लगता है कि जरूरी है। वो अगर सेंटर में चले आते हैं तो पार्टी धीरे धीरे कमजोर होगी। मैंने पहले जो एनालिसिस किया उसमें महिलाओं, लड़कियों, ईबीसी वोटर्स, ये जो नीतीश कुमार के वोटर्स माने जाते हैं, उस पे बीजेपी ने अपनी निगाहें गड़ा दी हैं।
तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार साफ ये रेड कारपेट बिछा के उनको आने देंगे? राजनीति में ऐसा होता नहीं है। ये वो कह सकते हैं कि बहुत दिनों तक बीजेपी हमारे दम पे थी, आज हो सकता है मैं बीजेपी के दम पे हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।